बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आप अपनी इंग्लिश को चेक करिएगा कि इनमें से कितनी बातें आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, कल का दिन बड़ा मनहूस था। सारे शब्दों को बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना है, रिलेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल करके मैसेज को पहुंचाना है। कल का दिन बड़ा मनहूस था, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, येस्टरडे वॉज एन अनलकी डे। येस्टरडे वॉज एन अनलकी डे, कल का दिन मनहूस था। अब स्ट्रक्चर हमको सीखने होते हैं कि इस सेंटेंस को आप कितने तरीके से बोल सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, इट वॉज एन अनलकी डे येस्टरडे। इट वॉज एन अनलकी डे येस्टरडे। इस तरीके से आपने कह दिया तब भी ठीक है। आप इतना कह के अगर छोड़ दें, येस्टरडे वॉज अनलकी, तब भी वो पूरा है, मैसेज आपका जा रहा है, येस्टरडे वॉज अनलकी, और नेचुरली इसको कहा जा सकता है। तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमारा मैसेज जाए और जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली ठीक हो, वर्ड्स अपनी जगह पर लगे हो सेंटेंस के अंदर। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कल 800 रुपए का नुकसान हो गया। कल 800 रुपए का नुकसान हो गया। अब देखिए, इसको कितने तरीके से हम कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका, आई इंकर्ड अ लॉस ऑफ 800 रुपीज। आई इंकर्ड अ लॉस ऑफ 800 रुपीज, सिंपल तरीका। दूसरे तरीके से, आई मेड अ लॉस ऑफ 800 रुपीज। आई मेड ए लॉस ऑफ 800 रुपीज येस्टरडे। कल 800 रुपए का नुकसान कर दिया, मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई मेड ए लॉस ऑफ 800 रुपीज येस्टरडे। तीसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई सफर्ड ए लॉस ऑफ 800 रुपीज येस्टरडे। आई सफर्ड, कोई भी चीज नुकसान के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, आई सफर्ड ए लॉस ऑफ 800 रुपीज येस्टरडे। चौथे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई लॉस्ट 800 रुपीज येस्टरडे। लॉस्ट का मतलब सिर्फ खोना नहीं है कि खो गए, आई लॉस्ट 800 रुपीज येस्टरडे। फिर आप आगे कंटेक्स्ट बता देंगे कि किस वजह से ये लॉस्ट, राइट, कि मैंने खरीदा, कुछ सामान खरीदा, वो खराब निकल गया, वगैरह वगैरह। तो हमको मैसेज पहुंचाना आना चाहिए। ये चीज़ें हमको पता कैसे चलेंगी कि कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किस बात को कैसे कहा जाएगा। समस्या मैं आपको बताऊं कहाँ पर होती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारे माइंड में कोई हिंदी आती है ना, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कहा जाएगा, सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमको ये समझना चाहिए सिचुएशन में क्या कहा जाएगा। सिचुएशन में जब आप बोलने की कोशिश करेंगे, मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इट इज एब्सोल्युटली very easy. But if you try to translate Hindi sentences into English, then it becomes a bit challenging and almost impossible in some cases. Right? तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, पॉज लीजिए, सिचुएशन को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं, सिचुएशन बोलेंगे तो इजी पड़ेगा। ओके, सो अब मैंने शॉर्ट वीडियो भी डालना शुरू कर दिया। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं चैनल पे रोजाना 2 शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ और एक लॉन्ग वीडियो डालता हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस भी आप देखा करें, चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। अब मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डालना शुरू कर दिया। ये वाला जो भी है ना, इसको थोड़ा सा हमको एम्फेसाइज करना है। तो सिंपल, नाउ आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग शॉर्ट वीडियोस एज वेल लगा करके, यानी कि आई हैव बीन अपलोडिंग लॉन्ग वीडियोस ऑन माय चैनल सो फार। I have been uploading long videos on my channel so far. पहले से मैं कर रहा हूँ इस काम को। Now I have started uploading short videos as well. छोटे वीडियोस भी अब डालने शुरू कर दिए। तो as well लगा के आपने emphasize कर दिया, I have started uploading short videos as well. Right? Look at the next sentence. तो मैंने सोचा एक माइक ले आऊँ। जब मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू किए तो मैंने सोचा एक माइक ले आऊँ। So I thought of getting a mic. I thought of buying a mic. खरीद लाऊं। I thought of getting a mic. माइक ले आऊं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट। देखो उन्होंने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया। 800 रुपए का जो नुकसान हुआ है, आई सफर्ड ए लॉस ऑफ 800 रुपीज। सी, उन्होंने मुझको कैसे बेवकूफ बनाया। सी हाउ दे मेड ए फूल आउट ऑफ, हाउ दे मेड ए फूल आउट ऑफ मी। ये अपने आप में बना हुआ फ्रेज है, इस चीज को ऐसे कह दिया जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सी हाउ दे फूल्ड मी, हाउ दे फूल्ड मी, उन्होंने कैसे बेवकूफ बनाया मुझे। नॉर्मल, और ज्यादा अच्छे तरीके से कहना चाहते हैं, नेचुरली, हाउ दे मेड ए फूल आउट ऑफ मी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उन्होंने अपने मोबाइल पे माइक टेस्ट करके मुझे दिखा दिया। मतलब मेरा नुकसान कैसे हुआ, उन्होंने माइक अपने मोबाइल पे चेक करके मुझको दिखा दिया। मुझे लगा मेरे इनके पे चल रहा है तो मेरे पे चल ही जाएगा। मैंने सोचा क्या परेशान करूँ, सारी सेटिंग यहीं पे खोल के बैठूँ। जब मैं घर लाया तो वो चला नहीं। तो इस स्टोरी को बता दें, फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को बोलते हैं सिचुएशन को। उन्होंने अपने मोबाइल पे माइक टेस्ट करके मुझको दिखा दिया। So they tested the mic on their mobile and handed it to me. They tested the mic on their mobile in front of me.
मेरे सामने दे टेस्टेड द माइक ऑन देयर मोबाइल इन फ्रंट ऑफ मी एंड हैंडेड इट टू मी, और मुझको पकड़ा दिया। या फिर आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, हैंडेड इट ओवर, राइट, या फिर गिव इट टू मी भी कह सकते हैं। दे टेस्टेड द माइक ऑन देयर मोबाइल एंड गिव इट टू मी, मुझको दे दिया टेस्ट करके। नाउ मैंने सोचा इनके मोबाइल पे चल रहा है तो मेरे पे भी चल जाएगा। मैंने सोचा कि इनके मोबाइल पर चल रहा है तो मेरे पे भी चल जाएगा। देखिए, इनके बेसिस पे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करा करें कि इसको, इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को कैसे थोड़ा मॉडिफाई करके मैं अपनी बात कह सकता हूँ, राइट। तो I thought if it's working on their phone, when I was at shop, I thought if it is working on their phone, it will work on mine too. It will work on mine too, यानी मेरे पे भी काम करेगा। I thought if it's working on their phone, it will work on mine too. मेरे पे भी चल जाएगा। That's what I thought when I was at shop. मैंने क्या सोचा, if it is working on their phone, it will work on mine too. मेरे पर भी चलेगा। Now मैं माइक घर ले आया। मैं माइक घर ले आया, बिल्कुल सिंपल। आई गॉट द माइक्रोफोन होम। आई गॉट द माइक्रोफोन होम। मैं माइक घर ले आया। गॉट की जगह आप ब्रॉड कह सकते हैं। आई ब्रॉट द माइक्रोफोन होम। ब्रिंग का ब्रॉड है, गेट का गॉट है। सिंपल है, ये थोड़ा कैजुअल वर्जन है। आई गॉट द माइक्रोफोन होम, मैं घर ले आया। अब वो मेरे मोबाइल पर चला ही नहीं। अब वो मेरे मोबाइल पर चला ही नहीं। बट इट डिडंट वर्क ऑन माई मोबाइल। इट डिडंट वर्क ऑन माई मोबाइल। वो मेरे मोबाइल पर चला ही नहीं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द सिचुएशन इज डिफरेंट हियर। दोपहर को बच्चे को कपड़े दिलवाने ले गया, वो छोटे आ गए। कल का दिन कैसा था? यस्टरडे वॉज एन अनलकी डे, क्योंकि 800 का वो नुकसान हुआ। दोपहर को बच्चे के कपड़े दिलवाने ले गया, वो छोटे आ गए। आई टुक माई सन शॉपिंग इन द आफ्टरनून। आई टुक माई सन शॉपिंग इन द आफ्टरनून। हिज क्लोथ्स टर्न्ड आउट टू बी, उसके कपड़े छोटे आ गए। हिज क्लोथ्स टर्न्ड आउट टू बी टाइट। आप बोल के देखिए कि कल मैं एक टी शर्ट लेके आया, वो बड़ी निकल गई। कल मैं एक टी शर्ट लेकर के आया, वो बड़ी निकल गई। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? राइट इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, राइट। सो आई टुक माई सन शॉपिंग इन द आफ्टरनून एंड हिज क्लोथ्स टर्न्ड आउट टू बी टाइट। उसके कपड़े छोटे निकल गए, टाइट निकल गए। फिर कपड़े बदलने गए। फिर हम कपड़े बदलने गए। देन वी वेंट टू एक्सचेंज द क्लोथ्स। एक्सचेंज करने गए, वी वेंट टू एक्सचेंज द क्लोथ्स। अगर हम अपने पैसे वापस लेने जाते कपड़े देके, देन वी वेंट टू रिटर्न द क्लोथ्स। वी वेंट टू रिटर्न द क्लोथ्स, यानी पैसे वापस ले आए, वापस कर दिया। एक्सचेंज यानी कि बदले में दोबारा से कुछ ले आए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये सब करते करते 3 बज गए। ये सब करते करते 3 बज गए। कई तरीके से कह सकते हैं इस बात को, 3 बजे तक आप कुछ कर रहे थे, कंटिन्यूटी बताएंगे। ये सब करते करते 3 बज गए। सो ऑल ऑफ दिस टुक अंटिल 3 o'clock। ये एक तरीका है। ऑल ऑफ दिस टुक अंटिल 3 o'clock, यानी कि 3 बज गए। इतना समय लिया इस सारी चीजों ने, माइक्रोफोन खरीदना, कपड़े बदलना, ये सारी चीजों में। ऑल ऑफ दिस टुक अंटिल 3 o'clock। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, डूइंग ऑल दिस इट वॉज ऑलरेडी 3 o'clock। डूइंग ऑल दिस इट वॉज ऑलरेडी 3 o'clock, यानी ये सब करते करते इट वॉज ऑलरेडी 3 o'clock। 3 बज गए, जिस वजह से कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। That's why I couldn't upload the video yesterday. That's why I couldn't upload yesterday's video. That's why I couldn't upload yesterday's video. आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर that's why I couldn't upload the video yesterday. Right? Look at the next sentence. चलो अब मैं आपको इन 4 शब्दों का मीनिंग बताता हूँ। 4 शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका मैं मीनिंग बताता हूँ। पहले सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। चलो अब मैं आपको इन 4 शब्दों का मीनिंग बताता हूँ। Alright, let me tell you the meaning of these 4 words. Let me tell you the meaning of these 4 words. वो 4 words हैं कौन कौन से? पहला तो है still, इसका मतलब भी है फिर भी। however, इसका मतलब भी है हालांकि। दो का मतलब भी है हालांकि, और दो का मतलब भी है हालांकि। ये इंटरचेंजेबली सेम सिचुएशन में यूज होते हैं कई बार, तो इनको लेके कंफ्यूजन रहता है। देखिए, इनको एक एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं। देखिए, स्टिल का मतलब है फिर भी। जैसे एक सेंटेंस है कि सूरज निकला हुआ है लेकिन फिर भी सर्दी नहीं है, सॉरी गर्मी नहीं है। सूरज निकला हुआ है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं है। अब ये जो फिर भी के लिए हम स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। इट इज सनी, इट इज सनी, यानी सूरज निकला हुआ है, स्टिल द वेदर इज नॉट हॉट, स्टिल द वेदर इज नॉट हॉट। जैसे एक दूसरे सेंटेंस में आप यूज करके देखिए, मैं उसे जानता था लेकिन फिर भी मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैं उसे जानता था लेकिन फिर भी मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अब फिर भी के लिए हम स्टिल लगा देते हैं कि ये होने के बावजूद। आई नो हिम, आई नो हिम, स्टिल आई डेंट गिव हिम द मनी, स्टिल आई डेंट गिव हिम द मनी। मैं जानता था, स्टिल आई डेंट गिव हिम द मनी। स्टिल का मतलब यही है कि फिर भी ये चीज़ है, लेकिन इस अवस्था के बावजूद कुछ ऐसा,
राइट, जैसे मुझे आंसर पता था मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया। आई न्यू द आंसर स्टिल आई डेंट रिप्लाई। स्टिल समझ में आया? तो एक सेंटेंस आप बना के देखिए स्टिल के बेसिस पे। अब ये बाकी के जो तीन हैं, हाउएवर, दो, ऑल्दो, इन तीनों का मतलब लगभग सेम है, हालांकि, लेकिन कहाँ पे वर्ड को सेंटेंस के अंदर प्लेस करेंगे बस हमको ये समझना है। देखिए दो और ऑल्दो, पहले इन दो को समझिए। दो और ऑल्दो दोनों का मतलब है कि दो है कैजुअल और ऑल्दो है फॉर्मल। आप ऐसे कह सकते हैं ऑल्दो इट इज सनी, यानी कि हालांकि धूप है। ऑल्दो, ऑल्दो यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में लगा देंगे। ऑल्दो इट इज सनी इट इज नॉट वेरी हॉट। इसमें हमको बट, स्टिल, हाउएवर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ने अपने आप इंडिकेट कर दिया कि दो चीजें बता रहे हैं आप। ऑल्दो इट इज सनी इट इज नॉट वेरी हॉट, बिल्कुल सिंपल, राइट। तो बट वगैरह लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है, ऑल्दो से स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो आई नो इंग्लिश आई डोंट स्पीक। ऑल्दो आई नो इंग्लिश आई डोंट स्पीक। बट वगैरह लगाना नहीं है, जैसे हिंदी में दिमाग में आ रहा होगा, हालांकि मैं इंग्लिश जानता हूँ लेकिन फिर भी नहीं बोलता, तो इतनी सारी ग्रामर नहीं घुसानी है, राइट। ऑल्दो आई नो इंग्लिश आई डोंट स्पीक, सिंपल तरीके से। अब अगर इसकी जगह हाउ एवर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कह सकते हैं आई नो इंग्लिश हाउ एवर आई डोंट स्पीक। आई नो इंग्लिश हाउ एवर आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हर सेंटेंस में फिट हो जाएंगे। तो इनको सीखने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सेंटेंसेस को सुनिए, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, जितना हो सके सुनिए। 10-12 सेंटेंसेस में जब आप स्टिल, हाउएवर, दो, ऑल्दो सुनेंगे तो उन सेंटेंसेस में एक कॉमन फैक्टर समझ में आएगा, ये किस सिचुएशन में ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो वो सिचुएशन में आपको इनका अप्रोप्रिएट करेक्ट यूसेज समझ में आ जाएगा। इनका कोई हिंदी मीनिंग, इंग्लिश का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन एंड ज्वाइन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन करिएगा, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।